Hello everyone, how are you? I'm supposing that you are fit and fine. Let's start today's topic. We are doing our chapter Markets Around Us. हम भाई कक्षा 7 के राजनीतिक जीवन की जो किताब है उसमें से पढ़ रहे हैं भाई मार्केट्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के बाज़ार, किस तरह के बाज़ार हमारे चारों तरफ है। तो इसमें हमने अभी तक देखा भाई सबसे पहले वीकली मार्केट, जो साप्ताहिक बाज़ार था उसके बारे में हमने डिस्कस की भाई किस तरह से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, वो किस तरह से काम करते हैं, वहाँ पे लोग किस तरह से सामान बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। शॉप्स इन द नेबरहुड, हमारे आसपास की जो दुकानें होती हैं, पड़ोस के जो मार्केट होता है वो किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है भाई। ठीक है। उसके बाद हमने देखा मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस, जो शहरी इलाकों में जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें भाई उसमें चीज़ें महंगी होती हैं, सस्ती होती हैं, किस तरह से वहाँ पे भाई व्यवहार किया जाता है भाई। जैसे यहाँ के जो गार्ड था भाई उसके व्यवहार से हमने देखा भाई किस तरह से जो लोग थे उनमें डिफ्रेंशिएशन किया जाता है भाई। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चेन ऑफ मार्केट्स, जो मार्केट की जो चेन है, मार्केट की चेन किस तरह से, जो देखिए चेन किस तरह से बनती है भाई, इस तरह से चेन बनती है ना। तो ये वाली चेन नहीं, अब मार्केट की चेन भी इसी तरह से होगी, लेकिन फ़र्क क्या रहेगा। मार्केट की चेन का मतलब सबसे जैसे जो सामान है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर कंज्यूम होता है, कहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो चेन बनती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो शुरुआत करते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाई गुड्स। अब पहले के जितने भी वीडियो हमने देखे बनाए तो भाई उसमें क्या था, अलग अलग तरह के मार्केट हमने देखे भाई जहाँ से हम सामान खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। अब भाई क्या लगता है कि भाई ये जो शॉप ओनर हैं, दुकान के मालिक हैं, वो उनको चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अब जो सामान है वो या तो फैक्ट्रियों में प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, ऑन फार्म या फिर खेतों में उगाया जाता है, इन होम या फिर घरों में बनाया जाता है। तो तीन तरह की जगह हैं जहाँ पर सामान बनाया जाता है। नंबर 1 फैक्ट्रीज, नंबर 2 फार्म्स, नंबर 3 होम्स। तो यहाँ पे सामान बनाया जाता है जिसके बाद वो मार्केट में बेचने के लिए पहुँचता है। However, we don't buy directly from the factory or from the farm, nor would the producers be interested in selling as small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. अब भाई ऐसा तो होता नहीं है कि भाई जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो या फिर फार्म से होते हैं, जो किसान के जो खेत होते हैं, तो वहाँ से हम डायरेक्ट ही ख़रीद के ले जाते हैं। जैसे भाई हम पेन की फैक्ट्री में जाएं और कहें हमें एक पेन दे दो भाई, तो फैक्ट्री वाला तो नहीं देगा और हम जाते भी नहीं वहाँ पे। ठीक है, हम कपड़ों की फैक्ट्री होती है वहाँ भी नहीं जाते, वहाँ भी नहीं कहते भाई हमें एक टी शर्ट दे दो। ठीक है। नोर वुड द प्रोड्यूसर, और जो पैदावार करने वाले हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो सामान को बनाने वाले हैं, वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते भाई एक एक करके बेचें। भाई जैसे किसी की फैक्ट्री है वो ये थोड़ी ना करेगा कि भाई मेरी एक 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 किताब ले लो। ठीक है, वो एक किताब के लिए दुकान नहीं खोल के बैठेगा भाई, उसको तो बहुत सारे बहुत बड़ी मात्रा में वो सामान का उत्पादन करता है, प्रोड्यूसिंग करता है, तो उसको उतनी ही मात्रा में बेचने की ज़रूरत पड़ती है। अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बेचेगा तो उसका तो कारोबार ठप हो जाएगा, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, है ना। वैसे ही जो खेत वाले होते हैं, जो किसान होते हैं, वो भी ये इस तरह से नहीं बेच सकते भी 1 किलो गेहूँ बेच दो, है ना। क्योंकि उनका जो उत्पादन होता है खेत में, जो पैदावार होती है वो किलो में तो होती नहीं, वो तो बहुत बहुत बड़ी मात्रा में होती है। द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। अब यहाँ पे जो चेन है, चेन ऑफ मार्केट है, वो शुरू हो रही है यहाँ पे भाई किस तरह से। जो प्रोड्यूसर है, जो किसी भी चीज़ को बनाता है, एंड फाइनल कंज्यूमर, और आखिर का जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता जिसे हम कहते हैं, ग्राहक जिसे हम कहते हैं, तो ये हो गया भाई प्रोड्यूसर और ये हो गया कंज्यूमर। जो हम लोग हैं, हम सामान खरीदते हैं भाई और यहाँ पे चीज़ें बनती हैं।
ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी चीज़ का काम है वो उसे हम कहते हैं ट्रेडर। ट्रेडर व्यापारी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, व्यवसायी या व्यापारी जिसे हम कहते हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटीज। सबसे पहले कौन होता है भाई? जो होलसेल ट्रेडर होता है, जिसे हम कहते हैं थोक व्यापारी। भाई बहुत बड़ी मात्रा में वो चीज़ों को खरीदता है और अपने गोडाउन में रख देता है, अपने स्टोर हाउस में, बड़े से स्टोर हाउस में उसको स्टोर करके रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेजिटेबल्स होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाई ए फ्यू किलोज ऑफ वेजिटेबल्स बट विल बाई इन लार्ज लोट्स ऑफ 25 to 100 किलोज। अब भाई एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हैं भाई? एक होलसेल ट्रेडर है, एक जो थोक का व्यापारी है जो सब्जियां खरीदता है थोक में। थोक का मतलब एक बड़े बंडल में, बड़ी मात्रा में, जिसे हम थोक कहते हैं, एक बड़ी मात्रा जिसे हम कहते हैं। तो उसको क्या करता है भाई? बड़ी मात्रा में सब्जियों को खरीदता है। वो एक एक किलो तो नहीं खरीदता, लेकिन उसके बदले क्या करता है? 25 से 100 किलो की सब्जियां खरीद लेता है। दीज विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। और उसके बाद वो क्या करता है? ये जो 25 या 100 किलो की जो उसने सब्जियां खरीदी हैं वो दूसरे ट्रेडर को, दूसरे व्यापारी को, व्यवसायी को बेच देता है भाई। अब जैसे मान लीजिए इसने 100 किलो खरीद ली, ठीक है, किसी ने 100 किलो खरीद ली। अब वो क्या करेगा? वो भाई 25 किलो तो किसी को दे देगा, उसमें से 50 किलो किसी को दे देगा, 25 किलो और किसी को दे देगा। तो इस तरह से वो छोटे छोटे व्यापारियों में बांट देता है, ये मतलब बांटना नहीं, बेच देता है उनको। इन दीज मार्केट्स बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रेडर्स। अब ये जो प्लेसिंग है, ये जो स्तर, इसका लेवल है, तो इस लेवल में सिर्फ ट्रेडर्स ही बीच में आते हैं। जैसे फैक्ट्री हो गई, है ना, फैक्ट्री हो गई, या फिर फार्म हो गया, खेत जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ से बड़ी क्वांटिटी में कौन लेके आता है? बिग ट्रेडर्स लेके आते हैं। कौन? बिग ट्रेडर्स, बड़े बड़े व्यापारी। अब ये बड़े व्यापारी किसको बांट देते हैं? स्मॉल ट्रेडर्स को, छोटे व्यापारियों को। और ये अनगिनत भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये बड़ा व्यापारी, मान लीजिए आप लोग बड़े व्यापारी हो, आप मुझे बेच दोगे, आपके पड़ोसी को बेच दोगे, उसके दोस्त को बेच दोगे, एक और बंदे को बेच दोगे, एक और को बेच दोगे, तो ये छोटे व्यापारी हैं। तो यहाँ पे कहाँ चल रही है? ट्रेडर्स के बीच में ही खरीदारी चल रही है। खरीदना और बेचना ट्रेडर्स ही कर रहे हैं, व्यापारी ही कर रहे हैं। इट इज़ थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। और यही व्यापारी हैं जिसके कारण ये जो सामान है ये दूर दूर पहुंच जाता है। जैसे भाई हम कारों की बात करें, भाई गुड़गांव में गाड़ियां बन रही हैं, है ना। अब गुड़गांव में गाड़ियां बन रही हैं, बहुत सारी गाड़ियां बन रही हैं। भाई कोई भी आदमी है वो वहाँ से कितनी 100 गाड़ियाँ ले आता भाई, कितनी 100 गाड़ियाँ ले आएगा, ठीक है। अब ये 100 गाड़ियाँ वो क्या करेगा भाई? वो पानीपत में 50 गाड़ियाँ बेच देगा, ठीक है। उसके बाद वो सिरसा में 50 गाड़ियाँ बेच देगा, ठीक है। अब लेके तो एक ही आया था, लेकिन उसने कहाँ कहाँ फैला दिया? पानीपत में, सिरसा में फैला दिया। अब दूसरा है वो 200 गाड़ियाँ ले आया, अब उसने कहाँ बेच दिया? वो चला गया मध्य प्रदेश में, एमपी में ले गया, ठीक है। अब उसने कहाँ? और भाई आसाम में भी ले गया। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो दूर दूर इन सामानों को पहुंचा देते हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल्स दिस इज टू कंज्यूमर। और ये जो ट्रेडर है, जिसने जो लास्ट के जो ट्रेडर हैं वो आखिर में उपभोक्ता को दे देते हैं भाई, इज द रिटेलर, जो कि खुदरा व्यापारी जिसे हम कहते हैं, फुटकर विक्रेता जिसे हम कहते हैं, फुटकर। फुटकर मतलब कोई भी चीज़ होती है वो फूट जाती है, फूट के टुकड़ों में बट जाती है। तो वैसे ही जो बड़े ट्रेडर्स थे वो इन रिटेलर्स को दे देते हैं। रिटेलर्स मतलब फुटकर विक्रेता। तो जिसने 50 गाड़ियाँ खरीदी थी उसने क्या किया भाई? उन 50 गाड़ियों में से भी 10 गाड़ियाँ एक रिटेलर को दे दी, 10 गाड़ियाँ दूसरे रिटेलर को दे दी, और उसने अपने शोरूम बना के हमें वो गाड़ियाँ बेच दी, कंज्यूमर को बेच दी। तो इस तरह से ये चेन बन जाती है रिटेलर की और ये जो प्रोड्यूसर है उसकी भी।
दिस कुड बी ए ट्रेडर इन ए वीकली मार्केट। अब ये जो रिटेलर है ये कौन हो सकता है, ये हो सकता है भाई वीकली मार्केट में हो सकता है भाई। हाकर इन द नेबरहुड, हमारे आसपास में जो फेरी लगाने वाले होते हैं वो हो सकते हैं। और ये शॉप इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिसकी दुकान होती है वो हो सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं इसको। एवरी सिटी हैज़ एरियाज ऑफ होलसेल मार्केट्स, दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। हर एक शहर में कुछ ऐसी जगह होती हैं भाई, हर एक जगह नहीं होती, कुछ एक चुनी हुई जगह होती हैं जहाँ पर होलसेल का मार्केट होता है। जैसे आप देखेंगे भाई, अगर आप पानीपत में रहते हैं तो यहाँ पे भाई जो कपड़ों की है, जो कंबल है, रजाइयाँ हैं, उनकी एक अलग से मार्केट है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं वहाँ पे, जहाँ पर ट्रक आते हैं, उन ट्रकों में जो कंबल हैं भर दिए जाते हैं और वो दूसरी जगह भेजे जाते हैं। मतलब एक जगह है, एक जगह फिक्स कर दी है वहाँ पे। दिस इज़ वेयर गुड्स फर्स्ट रीच। तो यहाँ पर क्या होती है भाई, कंपनियों से जो फैक्ट्रीज होती है वहाँ से कंबल पहले आते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझ सकते हैं। भाई यहाँ पे एक फैक्ट्री है कंबल्स की, ब्लैंकेट की फैक्ट्री है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं भाई, ये अपना एक ट्रक भेजते हैं, एक नहीं 5-10 ट्रक भेज देते हैं कहाँ पे भाई, बड़े से एक शोरूम पे, जिसे हम कहते हैं भाई ट्रेडर, बिग ट्रेडर। तो उस वो जो बिग ट्रेडर होता है वो भाई इसका स्टॉक करके रख लेता है। और इस बिग ट्रेडर से फिर ये जो बिग ट्रेडर है ये यहाँ पर पहली बार आ रहा है भाई, जो होलसेल मार्केट जिसे हम कहते हैं ये है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। अब ये जो बिग ट्रेडर है ये छोटे ट्रेडर्स में सामान को भेज देता है भाई, स्मॉल ट्रेडर्स में, ठीक है। अब ये स्मॉल ट्रेडर्स में चले गए। और उसके बाद सप्लाई टू अदर ट्रेडर्स। द रोड साइड हकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic item from these traders। अब ये जो हमने पहले देखे थे भाई, जो जिसके बारे में हमने बात की थी, तो रोड साइड में जो हॉकर्स होते हैं भाई, है ना, और छोटी दुकान वाले होते हैं, वो इन स्मॉल ट्रेडर से फिर थोड़ा थोड़ा सामान खरीद के ले आते हैं और फिर अपनी अपनी दुकानों में बेच देते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से बड़े बड़े ट्रेडर अपने सामान ले आते हैं और उससे फिर छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको भेजते हैं। छोटे व्यापारी फिर इनको अलग अलग जगह पर भेज देते हैं। तो वैसे ही जो बिग ट्रेडर हैं वो भी बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी और होते हैं, उनको भेजते हैं। तो ये इस तरह से एक चेन बन जाती है भाई, सामान किस तरह से कहाँ से पहुँचता है। He in turn might have bought from another in even bigger wholesale trader in the city। और ये जो वो ट्रेडर हैं, वो थोक व्यापारी हैं, ये किसी दूसरे बड़े व्यापारी से इन्होंने खरीदा होगा। द सिटी wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown। अब देखिए हमने जो अभी बात की थी वही गोडाउन में अपने भंडार में कक्ष में रख लेते हैं बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलों को, जो बड़े बड़े होलसेल ट्रेडर होते हैं। इन दिस वे ए चेन ऑफ मार्केट्स इज सेटअप। और इस तरह से एक चेन बन जाती है मार्केट में। When we purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us। और भाई हमें तो क्योंकि भाई दुकान से ही हमें मिलता है, तो इसके पीछे की जो कहानी है भाई, बोतल हमारे तक कैसे पहुंची या पेन हमारे तक कैसे पहुंचा, इसकी जो पूरी जर्नी है उसको शायद हम नहीं पहचान पाते, कहाँ से आई है, कैसे आई है, ठीक है। आफ्ताब की कहानी है भाई यहाँ पे। आफ्ताब इज़ वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स हु परचेज इन बल्क। आफ्ताब कौन है भाई, परचेज इन बल्क, बड़ी मात्रा में चीज़ें खरीदता है भाई। हिज बिजनेस स्टार्ट्स अराउंड 2 o'clock इन द मॉर्निंग व्हेन वेजिटेबल्स रीच द मार्केट। अब उनका जो काम है वो सुबह 2 बजे शुरू होता है, जब हम सोते रहते हैं उस समय शुरू होता है, जब जो सब्जियां होती हैं वो मार्केट में पहुंचती हैं। जो किसान होते हैं वो रात को सब्जियां मार्केट में ले जाते हैं, मंडी में ले जाते हैं, और उस समय क्या करता है भाई, आफ्ताब उनसे सामान खरीद लेता है।
दिस इज़ द टाइम व्हेन द वेजिटेबल मार्केट और मंडी स्टार्ट बजिंग विद एक्टिविटी। ये 2 बजे का टाइम मतलब रात का समय, सुबह का समय हम कह सकते हैं। ये वो समय होता है जब मार्केट में बहुत चहलकदमी होती स्टार्ट हो जाती है। द वेजिटेबल्स कम इन ट्रक्स, मेटाडोर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज फ्रॉम फार्म्स बोथ नियर एंड फार। अब ये जो सब्जियां होती हैं ये ट्रकों में भर के, मेटाडोर जिसे हम टाटा कहते हैं भाई, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के दूर दूर से उन मंडियों में पहुंचते हैं। सून द प्रोसेस ऑफ ऑक्शंस बिगिन। और उसके बाद जब वो मंडी में पहुंच जाते हैं तो ऑक्शन होते हैं भाई, नीलामी होती है भाई। 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो से ज़्यादा कौन देगा। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपये का भाव लगाया, फिर भाई वो पूछेंगे 100 रुपये से ज़्यादा देने वाला है कोई। फिर वो कहते हैं भाई हाँ भाई, आप लोग कहते हो भाई ठीक है भाई 101 रुपये दे देंगे। तो वो चीज़ आप खरीद लेते हो क्योंकि आपने ज़्यादा पैसे दिए हैं उसके। तो इस तरह से ऑक्शन लगती है, नीलामी होती है। आफ्ताब पार्टिसिपेट्स इन दिस ऑक्शन एंड डिसाइड्स व्हाट ही विल बाय। अब आफ्ताब है वो इस नीलामी में भाग लेता है और डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदना चाहता है। टमाटर खरीदना है, प्याज खरीदना है, गोभी खरीदनी है, क्या खरीदना है। टुडे फॉर एग्जाम्पल ही बोट 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर, 10 क्विंटल्स ऑफ ओनियंस। एग्जाम्पल के रूप में आज उसने 5 क्विंटल उसने गोभी खरीद ली, 10 क्विंटल उसने प्याज खरीद लिए। ही हैज़ ए शॉप इन द मार्केट वेयर ही स्टोर्स द वेजिटेबल्स दैट ही हैज़ बोट। अब भाई मार्केट में उसके पास एक बड़ी सी दुकान है जहाँ पर ये 10 क्विंटल और 5 क्विंटल जो भी वो खरीदता है वहाँ पे स्टोर कर लेता है। फ्रॉम हेयर ही सेल्स टू हाकर्स एंड शॉपकीपर्स। और उस अपनी दुकान में से वो जो फेरी वाले होते हैं, छोटे दुकान वाले होते हैं, उनको बेच देता है। कमिंग टू द मार्केट अराउंड 6 इन द मॉर्निंग। जो कि ये हाकर्स और शॉपकीपर आते हैं उसकी दुकान पर सुबह 6 बजे। 2 बजे वो खरीदता है, खुद खरीदता है, और 6 बजे ये जो हॉकर और शॉपकीपर होते हैं वो उससे खरीद के ले जाते हैं। दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेज सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर शॉप फॉर द डे अराउंड 10 इन द मॉर्निंग। और ये इस तरह से चलाया जाता है भी, इस तरह से खरीद बिक्री होती है कि भी सुबह 10 बजे के करीब वो सामान बेचना शुरू कर दें, उससे पहले ही उन्हें सारी तैयारी करनी होती है। तो ये पूरी की पूरी चेन है भाई, किस तरह से जो सब्जी है हमें तक पहुंच सकती है भाई। देखें एक बार, फार्मर होते हैं, फार्मर पहुंचाते हैं मंडी जिसे हम कहते हैं सब्जी मंडी, या फिर मार्केट, बिग मार्केट जिसे हम कहते हैं, मंडी लिख देते हैं यहाँ पे, मंडी में पहुँचाते हैं। वहाँ से भाई आफ्ताब खरीद लेता है, बड़े ट्रेडर्स खरीद लेते हैं, बिग ट्रेडर्स लाइक आफ्ताब, ठीक है। और आफ्ताब के बाद आफ्ताब से कौन खरीदता है, स्मॉल ट्रेडर्स। स्मॉल ट्रेडर्स मतलब दुकान वाले। और ये स्मॉल ट्रेडर्स किसको बेचते हैं, ये बेचते हैं हमें, वी, हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मर, उसके बाद मंडी में पहुँचता है, और उसके बाद मंडी से बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स के बाद स्मॉल ट्रेडर्स आते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स के बाद कौन आता है, हम आते हैं। तो इस तरह से ये एक चेन बन जाती है, किस तरह से सामान हम तक पहुंचता है। तो ये बताने की कोशिश की गई है इसमें, आज के टॉपिक में। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। हाउ डू यू थिंक योर नेबरहुड शॉप गेट्स इट्स गुड, फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन विद सम एग्जांपल्स। अब देखिए हमने जो चेन देखी है किस तरह से बनती है भाई, ये तो ये चेन बनती है, ये अभी आपको डिस्क्राइब करनी है भाई, किस तरह से आपके आसपास की जो दुकानें हैं वो सामान खरीद के ले आती हैं, और वो सामान कहाँ से आता है। वाई इज़ ए होलसेल ट्रेडर नेसेसरी। अब जो होलसेल ट्रेडर है वो क्यों ज़रूरी है, जो थोक का व्यापारी है वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वो भाई ज़रूरी है ताकि वो जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, होकर्स होते हैं, उन तक सामान पहुंच सके। अगर उन तक सामान नहीं पहुंचेगा तो हम तक भी सामान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।